चलो तो बताओ पेपर फर्स्ट की 3 यूनिट हो चुकी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। आज पढ़ेंगे 5वीं। कौन सी पढ़ेंगे? पहले बेटा 5वीं पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे चौथी, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज 5वीं यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है, सब बच्चे लिखो, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है बेटा तरंग गति। बोले तो वेव मोशन, तरंग गति, वेव मोशन। लिख लो सब बच्चे, लिख लिया? लिख लिया? फर्स्ट टॉपिक लिखो बेटा तरंग। फर्स्ट टॉपिक लिखो सब बच्चे तरंग। कौन अच्छा बच्चा मुझे बताएगा तरंग क्या होती है? कौन अच्छा बच्चा बताएगा तरंग क्या होती है? जल्दी बताओ। पहला टॉपिक लिखो तरंग। वेव, तो बताओ तरंग क्या होती है? कभी आपने तालाब में भाटा फेंका? भाटा, तालाब में नदी में आपने भाटा फेंका है? तो बताओ जैसे अपन शांत पानी में अपन कोई भाटा फेंकते हैं, पत्थर अपन फेंकते हैं, तो क्या होता है? बताओ शांत पानी है, उस शांत पानी में आपने क्या करा? पत्थर को फेंक दिया, ठीक है। अब बताओ पत्थर में कौन सी ऊर्जा है? जल्दी बताओ। पत्थर को फेंकोगे तो कौन सी ऊर्जा है उसमें? गतिज ऊर्जा। वेरी गुड। तो बेटा जैसे अपन पत्थर फेंकेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा है? काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा है। तो जैसे वो पत्थर पानी में जाएगा, बताओ अपनी गतिज ऊर्जा किसको दे देगा? अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको दे देगा? उसके संपर्क में जल के जितने भी अणु आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल के जितने भी अणु कांटेक्ट में आएंगे उनको देगा। जैसे उनको क्या मिलेगी? पानी के अणुओं को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो वो क्या होंगे? भागेंगे, सभी दिशाओं में क्या करेंगे? भागेंगे। जैसे मान लो पत्थर यहाँ पड़ा तो अणु यूं भागेंगे, ठीक है। तो सभी दिशाओं में बेटा अणु क्या करेंगे? भागेंगे। अर्थात भागने का मतलब पत्थर ने जिस अणु को ऊर्जा दी उस अणु ने किसको दी? पड़ोसी को दी। फिर उसने भी किसको दी? पड़ोसी को दी। उसने भी किसको दी? पड़ोसी को। ऐसे ही इधर पड़ोसी पड़ोसी चला, इधर भी पड़ोसी 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 पड़ोसी, सब जगह। तो बताओ ऐसे ही बताओ, जैसे अपने पत्थर फेंका तो माध्यम में क्या चली? विक्षोभों की श्रृंखला। विक्षोभ मतलब डिस्टरबेंस। जैसे पत्थर फेंका, पहले पानी शांत था, बाद में क्या हो गया? अशांत। बाद में क्या हो गया? अशांत। मतलब विक्षोभों की श्रृंखला चली। क्या चली? विक्षोभों की श्रृंखला। तो जब भी अपन किसी माध्यम में बेटा ऊर्जा देते हैं, किसी माध्यम में अपन जब ऊर्जा देते हैं तो क्या चलती है? विक्षोभों की श्रृंखला।
सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस, विक्षोभों की श्रृंखला क्या कहलाती है बेटा? तरंग कहलाती है। अभी मैं बोल रहा हूं, बताओ मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही? मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही? क्यों दे रही? क्योंकि बेटा जब मैं बोल रहा हूं, यहाँ क्या है? ध्वनि का स्रोत। ये क्या है? ध्वनि का स्रोत होता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, बोलने में क्या लग रही है? एनर्जी। बोलने में क्या लग रही है? ऊर्जा लग रही है। तो यहाँ मेरे मुंह के आसपास के जो वायु के कण है उनको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। उनको क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। तो जैसे ही मैंने बोला तो मेरे मुंह के आसपास के कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया? अपनी ऊर्जा किसको दी? पड़ोसी को। अपनी ऊर्जा किसको दी? पड़ोसी को। वो भी कंपन करेंगे, वाइब्रेट होंगे। फिर वो किसको देंगे? पड़ोसी को। वो भी कंपन करेंगे, क्या होंगे? वाइब्रेट होंगे। ठीक है, ऐसे वाइब्रेशन चला। वाइब्रेशन मतलब विक्षोभ चला। वाइब्रेशन चला, कहाँ गया? मोबाइल में गया। मोबाइल क्या करेगा? उसको तरंग के माध्यम से, वेव के मीडियम से क्या करेगा? आप तक पहुंचा देगा। तो तरंग क्या होती है? विक्षोभों की श्रृंखला को क्या कहते हैं बेटा? तरंग कहते हैं। तो लिखो सब बच्चे, सब बच्चे लिखो, विक्षोभों की श्रृंखला को, विक्षोभों की श्रृंखला को तरंग कहते हैं। विक्षोभों की श्रृंखला को तरंग कहते हैं। अब लिखो तरंग गति। इंग्लिश में लिख लो बेटाओ, सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस इज नोन एज वेव। सीरीज ऑफ डिस्टर्बेंस, विक्षोभों की श्रृंखला को तरंग कहते हैं। अब लिखो तरंग गति। तरंग गति वेव मोशन। तरंग गति क्या होती है? सब पढ़ा हुआ है तुम्हारा 11 का। तरंग गति, तो बताओ तरंग गति क्या होती है? ऊर्जा संचरण की वह विधि। ऊर्जा संचरण की वह विधि। भाई तरंग क्या है? तरंग क्या है? तरंग होती है, तरंग में कौन गतिमान है? अणु गतिमान होता है। अणु परमाणु गतिमान है। तो गतिमान क्यों है? वो ऊर्जा को एक जगह से कहां ले जा रहे हैं? दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। एक जगह से कहां ले जा रहे हैं? दूसरी जगह पर ले जा रहे हैं। तो बेटा एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वेव में। वेव में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऊर्जा का संचरण होता है। तो ऊर्जा का संचरण होगा, एक स्थान से कहां जाएगी? दूसरे स्थान पर। तो जिस विधि से, जिस मेथड से एनर्जी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं? तरंग गति। क्या बोलते हैं? तरंग गति, जिस विधि से जाएगी। तो लिखो सब बच्चे, सब बच्चे लिखो, ऊर्जा संचरण की वह विधि, ऊर्जा संचरण की वह विधि जिसमें विक्षोभों की श्रृंखला, जिसमें विक्षोभों की श्रृंखला माध्यम में होते हुए, जिसमें विक्षोभों की श्रृंखला माध्यम में होते हुए एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है, दूसरे स्थान तक ले जाती है। तरंग गति कहलाती है। तरंग गति कहलाती है।
क्या कहलाती है? तरंग गति। अब लिखो बताओ तरंगों के प्रकार। तरंगों के प्रकार। अब ये तो सब बच्चों को बताना है, सब बच्चों को बताना है तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं सबको बताना है। हाँ वेरी गुड। और वेरी गुड। और बताओ। सबको बताना है बबलू। कितने प्रकार की होती है तरंगे? टाइप्स ऑफ वेव। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं सब याद होगा तुम्हें। तरंगों के प्रकार सुनो ध्यान से, सब बच्चे ध्यान सुनो। कोई तुमसे पूछे कि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं तो मुंह उठा के मत बोल दे करो। तरंगों के प्रकार। कोई मैंने 11th में तुम्हें सिखाया था, कोई तुमसे पूछे कि बेटा तरंगे कितने प्रकार की होती हैं तो ऐसा मत बोल दे करो मुंह उठा के, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। पहले सामने वाले से क्रॉस क्वेश्चन करा करो, पूछा करो किस आधार पर बताएं, किस बेसिस पर बताएं। क्योंकि बेटा अलग अलग आधार पर तरंगे अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग आधार पर तरंगे क्या होती है? अलग अलग प्रकार की होती है। पहली माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। किसके आधार पर? माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कौन कौन सी? कौन कौन सी? वेरी गुड। यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय। तो यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जिनको सॉरी यांत्रिक तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता चाहिए। जिनको अगर चलना है, गतिमान होना है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, माध्यम चाहिए ही चाहिए। बिना माध्यम के नहीं जा सकती। क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे। क्या कहलाएंगी बताओ? यांत्रिक तरंगे। दूसरी माध्यम की आवश्यकता के आधार पर बता रहा हूं, पहले लिखेंगे एफ फॉर एप्पल। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर पहली कौन सी? यांत्रिक। अभी लिखना नहीं है, लिखाऊंगा लैंग्वेज में, लिखना नहीं है अभी। यांत्रिक तरंगे। दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगे, दूसरी विद्युत चुंबकीय तरंगे। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगे क्या होती है बताओ? जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सॉरी होती है। इनको तो होती है, माध्यम चाहिए, माध्यम होना चाहिए।
और माध्यम न हो। तो यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए माध्यम चाहिए, जैसे ध्वनि तरंग। इसका एग्जांपल क्या है? ध्वनि तरंग। ध्वनि कौन सी तरंग बेटा? ध्वनि तरंग। हाँ, बेटा पहले पांचवी पढ़ेंगे फिर फोर्थ पढ़ेंगे। पहले 5 फिर 4। 5 1 2 3 तो हो चुकी है, बता देता हूं। 1 2 3 4 5 पहली हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, पांचवी पढ़ेंगे फिर चौथी पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पांचवी फिर चौथी। चलो अब बेटाओ कौन सी? ध्वनि तरंग। बताओ, मैं बोल रहा हूं, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्यों? क्योंकि यहां पर माध्यम है, यहां पर वायु क्या है? माध्यम है। अगर वायु माध्यम नहीं हो, अगर वायु माध्यम नहीं हो, वायु बेटा माध्यम नहीं हो, तो मैं याद है ऐसे बोलूंगा तुम्हें आवाज ही नहीं आएगी। आएगी आवाज? तो ऐसा होगा। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। जैसे प्रकाश तरंगे। घर के बाहर आप देखोगे, खिड़की में से बाहर देखोगे, कुछ बच्चे तो बाहर ही बैठे हुए हैं, कुछ खिड़की के पास बैठे हुए हैं, तो प्रकाश आ रहा है। तो बेटा जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। क्यों? क्योंकि उसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिना माध्यम के भी गतिमान हो जाती है। बिना माध्यम की भी क्या हो जाती है? गतिमान। जिसका एग्जाम्पल है, बताओ, पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है। पृथ्वी पर प्रकाश कहां से आ रहा है? तुम्हारे घर से। अरे पृथ्वी पर प्रकाश कहां से आ रहा है? तुम्हारे घर से आ रहा है क्या? सूर्य से आ रहा है। वेरी गुड। कहां से आ रहा है? सूर्य से आ रहा है। यहां से प्रकाश आ रहा है चल के। जी 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 जी। अब बताओ, पृथ्वी के बाहर तो बेटा कोई माध्यम ही नहीं है। नो मीडियम, नो माध्यम। पृथ्वी के बाहर कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश आ रहा है। डेली आता है, सुबह आता है, शाम को चला जाता है, अगले दिन फिर आता है, फिर चल जाता है। तो डेली प्रकाश आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब माध्यम नहीं है तब भी आ रहा है। इसका मतलब बिना माध्यम के भी चल सकता है। और अगर ऐसा होता कि प्रकाश भी अगर यांत्रिक तरंग होती तो पृथ्वी पर कभी प्रकाश नहीं आता। अंधेरे में रहते तुम्हारा दिन भी अंधेरे में, रात भी अंधेरे में, पढ़ाई भी अंधेरे में, एग्जाम भी अंधेरे में, रिजल्ट भी अंधेरे में, सब कुछ अंधेरे में। ठीक है, तो लिखो सब बच्चे। तरंगों के प्रकार में लिखो बेटाओ। विभिन्न आधारों पर तरंगे, विभिन्न आधारों पर तरंगे विभिन्न प्रकार की होती है। अंग्रेजी में लिखना टाइप्स ऑफ वेव्स, इसमें लिखना डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नंबर लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नंबर। लिख लिया। विभिन्न आधारों पर तरंगे निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर लिखो सब बच्चे, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। लिख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट नंबर लिखो, मीडियम रिक्वायरमेंट, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। अब इसमें लिखो बताओ, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर
तरंगे तरंगे दो प्रकार की होती है। तरंगे दो प्रकार की होती है। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है। फर्स्ट नंबर लिखो सब बच्चे, यांत्रिक तरंगे। अंग्रेजी वाले फर्स्ट नंबर लिखो बताओ, मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स, यांत्रिक तरंगे। लिख लिया? इसमें लिखो बताओ, यांत्रिक तरंगों में ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। जैसे ध्वनि तरंग, जैसे ध्वनि तरंग। अंग्रेजी वाले लिखो बेटा, such waves which required the medium for the propagation from one place to another place. One place to another place is called mechanical waves. एग्जाम्पल लिख लो, साउंड वेव। लिख लिया हिंदी वालों ने? ध्वनि तरंगे लिख लिया? एक एग्जाम्पल लिख लो, बताओ ध्वनि तरंगे। एक और लिख लो, जल तरंगे। जल तरंगे, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स। अब हिंदी वाले लिखो, हिंदी वाले सेकंड नंबर लिखो बताओ, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें लिखो बताओ, हिंदी वाले लिखो, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। विद्युत चुंबकीय
तरंगे कहलाती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, जैसे प्रकाश तरंगे, जैसे प्रकाश तरंगे, ऊष्मा भी लिख सकते हो। चलो प्रकाश तरंगे लिख लो, प्रकाश तरंगे। अंग्रेजी वाली को बताओ, सच वेव्स डू नॉट रिक्वायर, such waves do not require medium for propagation. Such wave do not require medium for propagation is known as electromagnetic waves. श्वेता, वैभव, बेटा माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ ऑन मत करा करो। लिख लिया सब बच्चों ने? लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लो, लाइट वेव लिख लिया। चलो अब बताओ, ये तो हुआ, ध्यान सुना, माध्यम की आवश्यकता के आधार पर। किसके आधार पर? माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय, मैकेनिकल और ईएम। आगे सुनो, अब बताओ, कुछ बच्चे बोल रहे थे अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य, कुछ ने भी बोला था। तो बड़ा अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य किस आधार पर होती है वो भी सुनो। कणों के कंपन के आधार पर, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बेसिस पर, ठीक है। तो बड़ा कणों के कंपन के आधार पर तरंगे दो प्रकार की होती है। अलग अलग आधार पर तरंगे अलग अलग प्रकार की होती है। हर कभी मत बोल लेकर उठा उठ गई ये वो कर। तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर दो प्रकार की, माध्यम चाहिए तो यांत्रिक, माध्यम नहीं चाहिए तो विद्युत चुंबकीय, मैकेनिकल और ईएम। अब कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? किसके आधार पर बताओ? बी लिखेंगे, कणों के कंपन के आधार पर। अब बेटा, कणों के कंपन के आधार पर भी तरंगे दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली होती है अनुदैर्ध्य, पिछली यूनिट में अपन पढ़ के आए हैं अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य का मतलब आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। और दूसरी अनुप्रस्थ तरंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स में। अब मेरी बात सुनो, अनुदैर्ध्य तरंग किसको बोलेंगे बताओ? यदि, सुना ध्यान से, यदि कण के कंपन, भाई जब कोई भी तरंग किसी माध्यम में चलती है, याद रखना, जब भी कोई तरंग किसी माध्यम में चलती है तो माध्यम के कण कंपन करते हैं। कंपन, अभी मैं बोल रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? बोल रहा हूं, तो मेरे मुंह के आसपास के कण क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं, कंपन। वही कंपन आपको आवाज के रूप में सुनाई देता है, वही कंपन आपको आवाज साउंड के रूप में सुनाई दे रहा है। तो अब जब भी अपन बोलते हैं, माध्यम के कण क्या करते हैं? मीडियम के पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट होते हैं। वही वाइब्रेशन आपको किसके रूप में सुनाई देता है? साउंड के रूप में। किसके रूप में? साउंड के रूप में, ठीक है। तो बताओ, अगर कण के कंपन तरंग संचरण की दिशा में हो रहे हैं, मान लो तरंग चल रही है ऐसे, तरंग चल रही है ऐसे, इस दिशा में तरंग जा रही है ना, जिस दिशा में तरंग जा रही है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है, उसी डायरेक्शन में, उसी में कण भी कंपन कर रही हूं।
अनुदैर्घ्य का मतलब भी अनुदिश होता है। अनुदैर्घ्य का मतलब उसी की दिशा में होता है। अनुदैर्घ्य का मतलब ये होता है उसी की दिशा में। तो जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में माध्यम के कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। तो कौन सी तरंग कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग। क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तरंग के गतिमान होने की दिशा और कणों के कंपन की दिशा एक होगी तो अनुदैर्घ्य। और मान लो तरंग जा रही है यूं, तरंग जा रही है यूं, कण कंपन कर रहे हैं ऐसे ऊपर नीचे। तरंग जा रही है क्षैतिज में, तरंग कहां जा रही है, क्षैतिज में, कण कंपन कर रहे हैं ऊर्ध्वाधर ऐसे ऐसे। तरंग जा रही है यूं, इस दिशा में तरंग जा रही है, यूं जा रही है तरंग और कण ऐसे कंपन कर रहे हैं। तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। तरंग की संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करेंगे तो कौन सी तरंग होगी, अनुप्रस्थ, ट्रांसवर्स। तो कणों के कंपन के आधार पर बेटा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अगर माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, अर्थात जिस दिशा में तरंग गतिमान हो रही है उसी दिशा में भी कण कंपन कर रहे हैं तो अनुदैर्घ्य बोलेंगे। और अगर तरंग जिस दिशा में गतिमान हो रही है उसके लंबवत दिशा में कण कंपन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, अनुप्रस्थ तरंग। क्लियर टू ऑल, यस और नॉट, राइट डाउन इन चैट सेक्शन। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में लिख के क्लियर है या नहीं, तो आगे चलेंगे। तो आगे चलेंगे, सब बच्चों को लिखना है। कणों के कंपन के आधार पर इसके अंदर तीर का निशान लगाकर लिखो। तीर का निशान लगाकर लिखो। कणों के कंपन के आधार पर, कणों के कंपन के आधार पर तरंगे निम्न 2 प्रकार की होती हैं। तरंगे निम्न 2 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर लिखो अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे इसमें लिखो बेटाओ, अनुदैर्घ्य तरंगों में ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग कहलाती है। जैसे ध्वनि तरंग, इसका एग्जांपल ध्वनि तरंग है बेटा। ध्वनि तरंग कैसे चलती है, जिस दिशा में तरंग जा रही है उसी दिशा में माध्यम के कण कंपन करते हैं।
अंग्रेजी वाले लिखो बताओ, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें लिखो when particles in the wave, when particles in the wave oscillate is along the direction of wave propagation, along the direction of wave propagation is known as longitudinal wave, longitudinal wave। एग्जाम्पल साउंड वेव। हिंदी वाले लिखो अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। इसमें लिखो बेटाओ ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण, ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए प्रकाश तरंग, प्रकाश तरंग। अंग्रेजी वाले लिखो बेटा, when particles in the wave oscillate, when particles in the wave oscillate are perpendicular to the propagation of wave, is known as transverse wave,